ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमारा विषय है नवरात्रि या नाइट क्लब। थोड़ा टाइटल सुन के थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा, तो हम देखेंगे खास करके जो पर्व है नवरात्रि का क्या है, लोग क्यों मनाते हैं, और वास्तव में हर पर्व का उद्देश्य क्या है, और आधुनिक समय के अंदर कैसे पर्व हो गए हैं, और जो वैष्णव है, जो भक्त है, कैसे ये पर्वों को देखते हैं, कैसे इसको मनाते हैं। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे। तो एक श्लोक है श्री ब्रह्म संहिता के अंदर। ब्रह्म संहिता एक पुस्तक है, शास्त्र है, जिसमें 44 नंबर का एक श्लोक है, जिसके अंदर दुर्गा देवी का वर्णन है। आप सब दुर्गा देवी को जानते हैं, गुजराती में कहवाय माता जी, अम्बा माँ। तो ये श्लोक है, इस श्लोक के अंदर दुर्गा का वर्णन है। क्या है, तो पढ़ता हूँ श्लोक। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनाति बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमयी यस्य च तिष्ठतेषा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इसका अर्थ ऐसा है, सृष्टि यानी कि सर्जन, स्थिति यानी कि इसका पालन, और प्रलय यानी कि इसका विनाश करना कौन करते हैं? साधन शक्ति रेखा, एक शक्ति है भगवान की जो क्या करती है? सृष्टि, स्थिति और प्रलय, सर्जन, पालन और विनाश। और वो शक्ति जो है किस प्रकार की है? छाइव यस्य भुवनाति विभर्ति दुर्गा। हाँ, जो भगवान की छाया के रूप में कार्य करती है, यानी कि गोविंद के जो आदेश है उस प्रकार से कार्य करती है। और वो किस नाम से विख्यात है? भुवनाति। भुवनाति यानी कि भुवन के अंदर जानी जाती है किस प्रकार से? दुर्गा। हाँ, इच्छानुरूपमयी, वो गोविंद की इच्छा के अनुसार ही चलती है। हाँ, यश च चेष्टतेषा, इस प्रकार ही कार्य करती है। ऐसे भगवान गोविंद जो सभी आदि पुरुष हैं उनको मैं भजता हूँ। ये ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी श्लोक बताते हैं। यानी कि दुर्गा देवी का विष्णु के साथ या भगवान कृष्ण के साथ क्या संबंध है, ये चीज़ ये श्लोक के अंदर बताया गया है। हाँ, तो दुर्गा है भगवान की छाया शक्ति है, जिसको हम सामान्य भाषा में कहेंगे तो माया शक्ति है। हाँ, विष्णु की शक्ति बहुत सारी है। पराशर शक्तिर विविधेव श्रूयते,
स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। हाँ, उनकी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, मगर मुख्य शक्तियों का 3 भागों के अंदर विभाजन किया गया है, वो हम बाद में देखेंगे। तो उसमें से एक जो है शक्ति है भगवान की, वो है दुर्गा देवी। हाँ, बहिरंगा शक्ति कहा जाता है, माया शक्ति, जो ये सृष्टि का कार्यभार संभालती है। ये श्लोक के आधार पे हम आज समझने का हम प्रयत्न करेंगे। तो जो भगवान विष्णु है उनकी 3 शक्तियाँ हैं। हाँ, एक है अंतरंगा शक्ति, दूसरी है तटस्थ शक्ति और तीसरी है बहिरंगा शक्ति। हाँ, 3 शक्ति है मुख्य। ऐसे तो बहुत शक्ति है, मगर उनका विभाजन 3 शक्तियों में किया गया है। जो अंतरंगा शक्ति है भगवान की, वो लक्ष्मी, सीता, राधा इत्यादि इत्यादि के रूप से जानी जाती है, और उसको कई बार भगवान की योग माया भी कहा जाता है। हाँ, आपने सुना होगा, योग माया नाम सुना होगा। और एक है तटस्थ शक्ति, यानी कि जीव, हम जो है, हम भी क्या है, भगवान की एक शक्ति है। कृष्ण भगवान गीता में बताए, हाँ, कि अपरस्तम इतम त्यनियाम प्रकृति विधि में पराम जीव भूतो महाभाव ययदम धार्यते जगत। तो जो जीव है वही भगवान की प्रकृति है। प्रकृति यानी कि शक्ति। तो जीव भी भगवान की शक्ति, हम सब भगवान की क्या है, शक्ति है। हम भगवान की तटस्थ शक्ति है। और तीसरी जो शक्ति है भगवान की बहिरंगा शक्ति। हाँ, इसके बारे में भगवान भूमि आप अनलो वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकारित्या भिन्ना प्रकृति अष्टता, जो पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार की बनी हुई है। देवी स गुणमयी मम माया दूरतया, जो 3 गुण वाली शक्ति है, जो है माया देवी है, वो कौन है, भगवान की बहिरंगा शक्ति। अब ये जीव जो है वो दोनों शक्ति में रह सकता है, चाहे अंतरंगा शक्ति में रह सकता है या तो बहिरंगा शक्ति में रह सकता है। क्योंकि इसलिए जीव क्या है, तटस्थ शक्ति है। आपने देखा होगा तट देखा होगा आपने। कोई पानी का तट जो होता है, कई बार क्या होता है, पानी का तट आधा पानी में होता है और क्या पानी के बाहर होता है। तो जीव जो है भगवान का अंश है, और भगवान का अंश होने के कारण भगवान जैसे ही गुण जीव में है। जीव जो है वो भी सत चित और आनंदमय है, और भगवान भी सत चित आनंदमय है। मगर फर्क इतना ही है कि जीव छोटा है और भगवान क्या है, बड़े हैं। तो इसलिए जीव छोटा होने के कारण क्या होता है, उसको भगवान ने एक स्वतंत्र इच्छा दी है कि जिससे वो भगवान की सेवा करे, भगवान को प्रेम करे। मगर कई बार जीव जो होते हैं अपनी स्वतंत्र इच्छा में क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, और जब भ्रमित होते हैं, कृष्ण बोलिया जीव भोगवांछा करे निकट से माया तारे झापटिया डरे। जब जीव जो है अपनी इच्छाओं के अंदर भ्रमित होता है तो फिर क्या होता है, वो जीव जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति के संपर्क में आ जाता है, उसके जुरिडिक्शन में आ जाता है। हिंदी में क्या कहेंगे जुरिडिक्शन को, अनुशासन में, अनुशासन, जुरिडिक्शन यानी कि अनुशासन में आ जाता है। जब जीव भगवान की अंतरंग शक्ति में होता है तो वो अपने सत चित और आनंदमय स्वरूप को प्रकट करता है। मगर जब जीव बहिरंगा शक्ति में होता है तो जीव अपने आप को भोक्ता मानता है, अपने आप को ईश्वर मानता है। और जब जीव भगवान की अंतरंग शक्ति में होता है तो अपने आप को भगवान का सेवक मानता है। पर जब जैसे ही जीव भोगवांछा करे तो भगवान की बहिरंगा शक्ति में आ जाता है, और उसका जीव का नियंत्रण पूरा किसके हाथ में आ जाता है, फिर दुर्गा के हाथ में। ये दुर्गा शब्द का अर्थ होता है दुर्ग से बना हुआ। दुर्ग यानी कि किला। दुर्ग का मतलब क्या होता है, किला। और दुर्गा यानी कि वो किले की रखवाली करने वाली। तो ये जो पूरा जगत है, भौतिक जगत है, उसकी अधिष्ठात्री देवी कौन है,
दुर्गा इधर की स्वामिनी है वो। जैसे हम देखते हैं कि कोई घर का एक मालिक होता है, हाँ, तो ये जो जगत है उसके स्वामिनी कौन है? दुर्गा है। और सभी जीवों को उसके अनुशासन में रखा गया है। हाँ, क्यों रखा गया है? तो सुधारने के लिए। क्या करने के लिए? सुधार करने के लिए। जैसे हम देखते हैं जब कोई सिटीजन जो है, नागरिक जो है, जब सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो क्या किया जाता है उसको? सरकार उसको किसको दे देगी? तो सिविल डिपार्टमेंट में होगा, वहाँ से कहाँ चला जाएगा वो? क्राइम डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो क्राइम डिपार्टमेंट को वो व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा। तो जो जीव है, जो भगवान का विद्रोह करते हैं या भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं या भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं या तो खुद भगवान बनना चाहते हैं, ऐसे जीवों को दे दिया जाता है किसको? दुर्गा देवी को। जैसे एक नागरिक है, उसको सिविल डिपार्टमेंट में से क्राइम डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाएगा। अभी पूरा कंट्रोल कौन करेगा? क्राइम डिपार्टमेंट। और क्राइम डिपार्टमेंट का उद्देश्य क्या है? जो गवर्नमेंट ने वो सौंपा हुआ है उसको ठीक कर कर सिखाना कि गवर्नमेंट की आज्ञा को पालन करना है, इसका उल्लंघन करना नहीं है। वो किसका काम है? क्राइम डिपार्टमेंट का काम है। तो दुर्गा का ये काम है, सबको सिखाना कि भगवान की आज्ञा का पालन करना। जब तक वो सीखता नहीं है तब तक दुर्गा को सिखाती ही रहती है। तो दुर्गा का सिखाने का तरीका अलग प्रकार का है, उसके पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो जीवों को क्या करती है? बार बार जल में क्या होता है? पिटाई होती है। हाँ, तो ऐसे ही दुर्गा जो है सबकी पिटाई करती है यहाँ। तो जैसे ही हम देखते जेल में जाते हैं तो जेल में जाएंगे तुरंत क्या होता है? हमको कपड़ा दिया जाता है, जल का कपड़ा। ऐसे ही सीधा हम अगर दुर्गा की कारागार में आ गए तो हमको भी क्या मिल जाएगा? 84 लाख प्रकार के कपड़े हमको दिए जाएंगे और हम सब जेल कैदियों को एक कपड़ा पहना दिया जाएगा। किसी को कुत्ते का, किसी को बिल्ली का, किसी को वाघ का, किसी को मच्छर का, सबको अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग कपड़े पहनाए जाएंगे। और सब लोग का कंट्रोल कौन करती है? दुर्गा, अधिष्ठात्री देवी। और ये जगत के कुछ नियम हैं, वो नियम पालन करती है। दुर्गा जो है सभी कैदियों को, जैसे हम देखते हैं कि जेल के अंदर सब कैदियों को बांधा जाता है, बांधते हैं, तो दुर्गा भी सभी जीवों को बांध के रखती है। कैसे बांध के रखती है पता है आपको? हाँ, ये कर्म के चक्र से सबको बांध के रखती है, कोई उसे छूट सकता नहीं है। और जो लोग ये कर्म चक्र में बांधे हुए हैं, तो कई बार कुछ कैदी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? दुर्गा के पास जाके उसकी पूजा करते हैं। जैसे कोई कैदी होगा जेल के अंदर, जो होगा जेलर होगा, उसको क्या करेंगे? थोड़ा मस्का पॉलिश करेंगे। जेलर तुम बहुत अच्छे हो, तुम कितना अच्छा है हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो जेलर बोलेगा फिर कि क्या चाहिए तुमको? क्यों इतनी मेरे गुणगान गा रहे हो इतना? तो बोलेगा कैदी, जेलर जी, ये जेल के अंदर बहुत गर्मी लगता है, एक पंखा लगा दो ना, इधर क्या है थोड़ा रहने के लिए थोड़ा एक कुछ बेड दे दो और कुछ खाना भी अच्छा दे दो। तो जेलर बोलेगा ठीक है, जाओ, दे दिया। तो दुर्गा देवी जो है उनकी जो आराधना करते हैं वो कैसे है? जैसे जेल के अंदर जेलर्स के पास क्या मांगना? पंखा मांगना, बेड मांगना, भोजन मांगना, ये सब मांगना, तो दुर्गा दे देती है। तो ऐसे जो जेल में जो है वो तो कर्म चक्र बंधे हुए ही हैं। जैसे कि जेल के अंदर हम देखते हैं कि कैदी लोग होते हैं, उनकी अलग अलग हथकड़ियाँ होती हैं। किसी को सोने की जंजीर से बांधा हुआ है, किसी को चांदी की और किसी को लोहे की। किसकी अच्छी है?
हम कौन सी जंजीर से बंधना चाहेंगे, सोने की, चांदी की कि लोहे की? हाँ, तो अंत में सब क्या जंजीरी है, हथकड़ी ही है, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे लोहे की हो। तो दुर्गा देवी ने सबको बांधा हुआ है। किसी को ये सब भौतिक सुविधा देख के बांधा हुआ है। हाँ, तो स्वर्ग के देवता हो गए, या तो ये दुनिया के अंदर देखते हैं वो सलग पैसे वाले लोग हैं, सब ऐसे आराम से जीते हैं। तो दुर्गा ने उनकी हथकड़ियाँ बांधी हुई है, ये सब व्यवस्था देके उनको बांधा हुआ है और उसमें बंध गए हैं। दुर्गा के पास रस्सी जो है 3 गुण वाली रस्सी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इससे सभी जीवों को बंधन में रखती है। तो जो लोग पुण्यशाली हैं, थोड़ा जैनर को मानते हैं, तो ठीक है, उनको ये सब भौतिक सुविधा देंगे बांधा हुआ है। और जो लोग थोड़ा ठीक है अपना काम करते रहते हैं, तो उनको ही बांधा हुआ है, तो वो चांदी के जंजीर से बंधे हुए हैं। और जो लोग नहीं मानते, उनको तो दुर्गा ने बहुत टाइट करके रखा है। हाँ, जैसे पशु होते हैं, उनको क्या है, पूरा कोई सुविधा होती नहीं, उनको पूरा टाइट करके रखते हैं, पूरा कोई इंडिपेंडेंस होता नहीं है। तो दुर्गा देवी जो है ये इस प्रकार सभी जीवों को कंट्रोल करती है, नियंत्रण में रखती है। और कोई व्यक्ति भी ये नियंत्रण से निकल सकता नहीं है, निकल सकता नहीं है, पूरा टाइट है। यहाँ ऊपर से दुर्गा जो है, इसके पास क्या है, त्रिशूल है। आप देखिए हाथ में क्या है, त्रिशूल है। और वो त्रिशूल से क्या करती है, सभी जीवों को 3 प्रकार के क्लेश से पीड़ित करती है। 3 क्लेशेस क्या है? आध्यात्मिक क्लेश जो एक मिलता है। हाँ, तो आपको पता होगा आध्यात्मिक क्लेश का मतलब क्या है। आध्यात्मिक क्लेश यानी कि जो क्लेश हमको हमारे मन द्वारा प्राप्त होते हैं, हमारे शरीर द्वारा प्राप्त होते हैं। तो आप देखिए खास करके मॉडर्न लाइफ के अंदर ये क्लेश हमको मिलता है। तो आजकल लोग डिप्रेशन में ज़्यादा होते हैं, होता है क्या नहीं होते हैं? आप देखोगे अमेरिका में जाओगे आप, तो 5 में से 4 व्यक्ति क्या है, पागल है, डिप्रेशन में है। हाँ, डिप्रेशन में है। कोई व्यक्ति जो है स्वस्थ नहीं है, इवन छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में होते हैं। हाँ, अपने मन से पीड़ित है। और कई बार क्या होता है, वो लोग डिप्रेशन में आके क्या करते हैं, कई बार सुसाइड भी करते हैं। आपके कॉलेज में करते हैं? आपकी कॉलेज नंबर 1 है, कितने सुसाइड हुए अभी तक? 1 साल में एक होता है। 1 साल में एक एवरेज, मगर आप पढ़ने आए तब 1 होगा, इससे पहले ज़्यादा होता था, ऐसा है। तो कम से कम बहुत लोग सुसाइड करते हैं। तो अच्छा, पढ़ाई लिखाई करने के लिए आए, डॉक्टर बनने के लिए आए, डॉक्टर बन के सुसाइड करते हैं, क्या कमी है उनको? तो क्या है कि ये पूरा जो हाँ डिप्रेशन इतना होता है, तो ये बच्चे लोग सुसाइड कर लेते हैं। या तो बड़े बड़े लोग परिवार से कुछ क्लेश हुआ और क्या कर दिया, सुसाइड कर दिया। या तो फिर कुछ नशा लेना चालू कर देते हैं। अभी बीच में देखा था, वो कौन था, शाहरुख खान का लड़का पकड़ा गया था ड्रग्स लेते हुए। पूरा ज़्यादा उम्र नहीं उसकी, कितनी उम्र थी उसकी, 17-18 साल की उम्र थी, और पूरा ड्रग्स ले रहा है। तो उसको क्या कमी है, डिप्रेशन, सब डिप्रेशन होता है। तो वो सोचते हैं कि लेने से क्या हो जाएंगे, हम थोड़ा खुश हो जाएंगे, मगर इससे कुछ होता नहीं। तो ऐसे दुर्गा जो है ये क्लेश देती है, ये क्लेश दुर्गा का है। क्यों क्लेश देती है दुर्गा? जीवों को सिखाने के लिए कि तुम भगवान के शरणों में जाओ। जब तक दुख नहीं आएंगे तब तक कोई व्यक्ति भगवान की सत्ता को स्वीकारेगा नहीं। लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग क्या है, इंडिपेंडेंट ही हैं, और हम लोग सब प्रकार के दुखों का निवारण हमारी बुद्धि से निकाल देंगे। जैसे हमारे साइंटिस्ट लोग हैं पूरा, वो क्या सोचते हैं, कोविड आया, चिंता मत करो, हम कोविड की वैक्सीन बना देंगे। ऐसा है, आपको कोई भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं, हम ही भगवान है, हमारे पास वैक्सीन मांगो। ऐसा है। तो दुर्गा क्या करेगी फिर, कोविड-19 भेजा, अब कोविड 223 भेजेगी। ऐसा है, क्या है, कुछ और भेजेगी। वो तो उसके पास अलग अलग प्रकार वायरस है, वो भेजती रहेगी, और साइंटिस्ट लोग जो थे वो दिमाग अपना खुजलाते रहेंगे। ऐसा है, क्या है। तो दुर्गा देवी जो है वो अलग प्रकार से जीवों को ये समझाना चाहती है कि तुम जो हो नियंत्रण में हो, तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम्हारे ऊपर कोई है। हाँ, तो ये जो क्लेश है
जो डिप्रेशन द्वारा प्राप्त होता है, हमारे मन के द्वारा प्राप्त होता है, उसको आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं। फिर दूसरा है आदि दैविक क्लेश, यानी कि ऐसा क्लेश जो हमको ऊपरी अधिकारियों से मिलता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि बहुत गर्मी गिरना, बारिश ना होना। सौराष्ट्र के अंदर कई बार बारिश नहीं होती है, अभी 3-4 साल से अच्छा बारिश हो रहा है। इससे पहले क्या था, तो बारिश कम था, तो सब लोग क्या हो गए थे, पूरा भगवान भगवान करना चालू कर दिया था कब। और कई बार ज़्यादा बारिश हो जाती है तो भी समस्या होती है, कुछ खेती सब नष्ट हो जाती है और लोग कितने घर सबके चले जाते हैं। इधर तो शायद बाढ़ का इतना अनुभव नहीं होगा आपको, कल लास्ट टाइम हुआ था थोड़ा, मगर आपको ज़्यादा बाढ़ का अनुभव करना है तो हमारे गांव में इधर आप देखो हर साल बाढ़ आता है पूरा, और पूरे गांव के गांव क्या होते हैं, चले जाते हैं पानी के अंदर, और कितना नुकसान होता है। और भूकंप आना, हमारे गुजराती लोगों को तो अनुभव होगा। हाँ, 2001 गुजरात के इतिहास के अंदर क्या है, बहुत महत्वपूर्ण घटना याद है आपको? 26 जनवरी सबको याद है। हाँ, मुझे भी याद है। मैंने ही पहली बार जीवन में भूकंप देखा। मेरा 10 SSC का एग्ज़ाम था मैं पढ़ रहा था तो पूरा बूम 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 हुआ, पूरा क्या है ऐसा है तो ये क्या है, पूरा पहली बार देखा भूकंप, और पता चले नहीं कि क्या हो रहा है ऐसा। तो कितने लोग मर गए, कितने लोग मर गए। कच्छ के अंदर, शायद भुज के अंदर तो पूरा बिल्डिंग गिरा था, पूरा बच्चे सब अंदर ही हो गए, सब बच्चे ही सब मर गए एक साथ, 500 बच्चे डूब गए, इतना नुकसान होगा, कितने बिल्डिंगें गिर गई। तो ये सब क्लेश हम देख रहे हैं, बार बार आता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं हुआ है। आप कोई न्यूज़पेपर खोल लो तो न्यूज़पेपर के अंदर आपको यही क्लेश देखने को मिलेंगे। कुछ नया न्यूज़ होगा नहीं, यही क्लेश होगा। हाँ, इधर भूकंप हुआ, इधर ये हुआ, इधर वो हुआ, वहीं चलता रहता है। तो आदि दैविक क्लेश तो चलता है ये, हम सब उससे पीड़ित होते हैं। जो लोग के संबंधी भूकंप में मारे गए, उनको पूछो कैसा लगा तुमको। हाँ, माँ बाप मर गए, बच्चा जिंदा रह गया, बच्चा मर गया, माँ मर गई, ऐसा हुआ ना, कितने लोग बिछड़ गए सब लोग, पूरा नुकसान कितना हुआ, कितना भयंकर क्लेश हुआ ऐसा है। और लोग को सोचते हैं कि ये प्रकृति कितनी बेरहम है, ऐसा है, क्यों ऐसा करती है। हाँ, और एक जेठ मनाली करके था, एक पता नहीं वो उधर आया था, हाँ कच्छ के अंदर, तो उसने सब देखा, छोटे छोटे बच्चे सब मर गए। बोला उसका क्या दोष है, भगवान इतने क्रूर क्यों है, इतने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। तो भगवान ने नहीं मारा है, भगवान की शक्ति ने मारा है उनको। क्यों मारा है, क्योंकि कुछ कारण है उसका, क्योंकि भगवान की शक्ति जो है किसी को बिना कारण किसी को दंड देती नहीं है, बिना कारण कुछ होता भी नहीं है। या तो उसका कर्मफल जो है वो हमको व्यक्तिगत मिलता है, या सब कुछ साथ भोगना होता है। तो जब पूरा सिटी या पूरा देश के कर्मफल पक जाते हैं तो पूरे देश को एक साथ उसका कर्मफल मिलता है, और साथ साथ व्यक्तिगत भी मिलता है वहाँ। तो ये दुर्गा जो है ये सब कर्म फल देती है, क्या करती है, क्लेश देती है, आदि दैविक क्लेश ऐसा है। और अंत में है आदि भौतिक क्लेश। हाँ, अन्य जीवों द्वारा दिए जाने वाले क्लेश। अभी बहुत समय के बाद हमने देखा, एक युद्ध देखा रशिया और यूक्रेन के बीच, कितना नुकसान हुआ उसके अंदर, कितने लोग मारे गए उसके अंदर, कितने सिविलियन भी मारे गए। और उससे पहले हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, शायद आपने देखा नहीं होगा, हम सब तो उस जीवित नहीं थे। हाँ, पता नहीं हो गए, कुछ अलग शरीर के अंदर हो गए हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ कुछ बूढ़े हो गए, 1945 तक जिंदा थे, कोई जन्म हुआ उसका। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो कितने लोग मारे गए। जो अमेरिका था, न्यूक्लियर बम डाला किसके ऊपर, जापान के ऊपर, 1 लाख लोग मारे गए। हाँ, और उसके बाद फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 के अंदर, 1948 के अंदर भी एक युद्ध हुआ छोटा सा कश्मीर के अंदर, और 1965 में हुआ, 1966 में चाइना के साथ हुआ, 1971 के अंदर फिर से पाकिस्तान के साथ हुआ, और 2019 या 7 के अंदर फिर से करगिल युद्ध हुआ।
और इसके बीच में अमेरिका ने इराक पे युद्ध किया, या अमेरिका वियतनाम का युद्ध हुआ, या ये सब चलता रहता है। सीरिया के साथ अभी भी चलते रहते युद्ध, देखो आप किधर भी। या तो फिर बड़े बड़े कम्युनल राइट्स होते हैं। तो भारत के अंदर हम देखिए तो 1991 के अंदर 2 के अंदर हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था, बहुत बड़ा, शायद आपको पता होगा। तो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और कितने लोग मारे गए, गुजरात के अंदर ज़्यादा हुआ था। और फिर से ही 10 साल के बाद 2002 के अंदर फिर से गोधरा के अंदर क्या हुआ, तो वो गाड़ी जला दिया और गुजरात के अंदर क्या हुआ, दंगे हुए, कितने लोग मारे गए। ऐसे ही आप अन्य देशों में जाओ तो वहाँ भी चलता है ऐसे दंगे। वहाँ यूरोप में सिविल वॉर होता है, या अमेरिका में सिविल वॉर चलता है, सब जगह में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और कितना नुकसान होता है, कितने लोगों की जान जाती है, कितने लोग बेघर हो जाते हैं, कितने लोग अनाथ हो जाते हैं। ये सब क्या है, क्लेश, ये सब क्लेश है। ये सब क्लेश पाकर व्यक्ति को प्रश्न करना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका पीछे कारण क्या है। यही दुर्गा देवी की इच्छा है कि व्यक्ति प्रश्न करे, ऐसा क्यों हो रहा है और उससे निकलने का कारण क्या है। जब तक कोई व्यक्ति ये प्रश्न नहीं करता है तब तक दुर्गा जो उसको पिटती रहती है इससे। हाँ, क्यों, क्योंकि ये जगत के अंदर वो स्वामी बनने आया है। जब तक वो भगवान को शरणागत नहीं होगा, भगवान के नियम के अधीन चलेगा नहीं, तब तक दुर्गा देवी जो है उसको इस प्रकार का क्लेश देती ही रहेगी। हाँ, ये दुर्गा की सेवा है। दुर्गा की सेवा तो बहुत भयंकर है, कोई कर पाएगा भी नहीं ऐसी। पर दुर्गा को अच्छा भी लगता नहीं है करना ऐसा, मगर करना पड़ता है क्योंकि भगवान की आज्ञा है ये। जैसे एक माँ होती है, कई बार बच्चों को मारती भी है। क्यों मारती है, हाँ, कि बच्चा सीधा चले। माँ को मारने की इच्छा नहीं है, मगर माँ को मानना पड़ेगा, किस लिए, कि बच्चा सीधा चले, इसको सुधारने के लिए। तो दुर्गा ही माँ है ना, बोलते हैं माँ, हाँ वही माँ है। तो माँ ये सब बच्चों को पिटती है। क्यों पिटती है, कि सीधे चले, वो पिता को माने, पिता की बात स्वीकार करे यहाँ। तो ये दुर्गा का क्या है, सब कार्य है करना, क्लेश प्रदान करना। मगर जो लोग इतना बुद्धिमान नहीं है, वो लोग फिर दुर्गा की कपटी कृपा को प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं अभी लोग दुर्गा पूजा करते हैं, दुर्गा की कपट कृपा क्या है, तो ये है, क्या है, धनम देहि जन्म देहि रूपवती भार्या देहि। ये क्या है, दुर्गा की कपट कृपा। दुर्गा जो है जीवों को ठगती है। कैसे, ये सब भौतिक वर देकर। तो कोई दुर्गा पूजा करेगा और दुर्गा से मांगेगा, हे दुर्गा माता मुझे क्या दे दो, पैसा दे दो, हाँ मेरी शादी करा दो, मेरी नौकरी करा दो। ये सब क्या करेंगे, सब दुर्गा से प्रार्थना करेंगे, दुर्गा खुद ही देगी। मगर वो देखिए क्या करिए, दुर्गा ने उसको ठग दिया, क्योंकि देने के बाद भी वो व्यक्ति तो यहाँ ही रहेगा और इसकी पिटाई क्या होगी, चालू ही रहेगी। हाँ, जैसे कोई ज़्यादा पिटाई खाया हुआ है, जलर के पास जाके बोलेगा, जलर बहुत हो गया, कुछ आप बहुत महान है, इसके पैर पैर पकड़ लिए। जलर क्या करे, ठीक है मलम लगा लो जाओ थोड़ा मलम दे देगी उसको वहाँ, मगर पिटाई तो चालू रहेगी, उसकी पिटाई ख़त्म होगी नहीं। तो जो लोग दुर्गा से ये सब भौतिक वर मांगते हैं, वो लोग इतने बुद्धिशाली नहीं है, वो दुर्गा द्वारा ठगे जा रहे हैं। और ख़ास करके दुर्गा की पूजा करते भी कौन है, वो शास्त्र में बताया गया है। जो लोग भौतिक प्रकृति के घोर अंधकार में है, तमोगुण में है, वो लोग खास करके दुर्गा के घोर रूप की पूजा करते हैं। तो शास्त्र ने बताए, खास करके जो मांसाहारी है, मांस भक्षण करने वाले हैं, वो लोग दुर्गा की आराधना करते हैं। क्योंकि जो लोग मांस खाना चाहते हैं, उनके लिए शास्त्र में क्या एक विधान है, अगर तुम मांस खाना चाहते हो तो महीने में एक बार अमावस्या के दिन क्या करो, बकरे को काटो, दुर्गा को अर्पण करो और फिर तुम मांस खाओ। और जब बकरे को काट रहे हो तो बकरे के कान में जाके मंत्र बोलो। क्या मंत्र बोलो, ये जन्म के अंदर मुझे मारना, मैं तुमको मार रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मुझे मारना। ये कंडीशन के आधार पे दुर्गा को बलि देते हैं। मगर खुद दुर्गा जो है वो बलि को स्वीकार करती नहीं। दुर्गा के जो अन्य पार्षद है वो सब क्या है, ये सब ग्रहण करते हैं
और व्यक्ति सोचता है दुर्गा को मैंने मांस खिलाया और बाद में मैं क्या करूँगा, दुर्गा का प्रसाद लूँगा, मांस खाऊँगा। तो आप देखिए कलकत्ता के अंदर एक मंदिर है, दुर्गा मंदिर, काली मंदिर है, वहाँ खुलेआम मांस बिकता है। क्या है? काली प्रसाद। क्या है ये? काली प्रसाद। तो खाना चाहिए, क्या है? प्रसाद है ये, तो काली माता का प्रसाद है पूरा। मगर ये किसके कैसे लोगों के लिए है? जो प्रकृति के घोर तमोगुण में है, जो घोर तमोगुण में है, ऐसा वो लोग जो है वो दुर्गा के द्वारा इस प्रकार ठगे जाते हैं। हाँ, तो दुर्गा की पूजा खास करके जो प्रकृति के निम्न गुण में है वो लोग करते हैं। ठीक है, तो दुर्गा की कपट कृपा है ये। दुर्गा की सही कृपा है कि वो जीव को भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करती है। कब करेगी? देवी ऐसा गुणमयी मम माया दूरतया, मेरी माया को लान पाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए दुर्गा जो है जीव को छोड़ेगी नहीं जब तक जीव जो है भगवान को शरणागत होगा नहीं। तो देखो ये दुर्गा का लोक है, ये ब्रह्मांड क्या है? दुर्गा का लोक है। और दुर्गा जो है ये पूरे ब्रह्मांड की संचालन करती है। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, साधन, शक्ति रेखा। उसके हाथ में क्या है? 10 भुजाएं हैं, और 10 भुजाओं में क्या है? अलग अलग शस्त्र है, और एक असुर को मार रही है। वो असुर कौन है? महिषासुर। अरे महिषासुर कौन है? हम सब हैं। हम सब कौन है? महिषासुर है। हाँ, क्योंकि महिषासुर क्या था? वो भी असुर था, और असुर के लक्षण गीता में बताए गए क्या है? असुर किसको कहते हैं? असुर यानी कि वो व्यक्ति जो ऐसा सोचता है ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुषम एवच अज्ञान चाभिजातस्य संपद आशुरः। ये आसुरी क्या है? गुण है जो दम्भी होते हैं। दम्भो दर्प अभिमानश्च, ज़्यादा गर्वित होते हैं। क्रोध, ज़्यादा क्रोधी होते हैं। पारुष, कर्कश होते हैं। अज्ञान, जो हमेशा अज्ञानता में रहते हैं। अज्ञान अभिजातस्य आशुर संपदा। हाँ, ईश्वर हम अहम भोगी, जो अपने आप को क्या मानते हैं? मैं ईश्वर हूँ, कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। अहम भोगी। सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं सिद्ध हूँ, मैं अपना मेहनत करके क्या प्राप्त किया है? सिद्धि प्राप्त किया है। सिद्ध हम बलवान सुखी, मैं बलशाली हूँ, मैं सुखी हूँ। हाँ, सिद्धम बलवान सुखी। तो असुर जो है इस प्रकार सोचते हैं। इस प्रकार सोचकर वो किसी भगवान की इसको आवश्यकता नहीं, वो सोचता है कि मैं अपने आप में सक्षम हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा। और जीवन मिला है एंजॉय करने के लिए, खाओ पियो मज़ा करो। क्या करो? खाओ पियो और मज़ा करो। इस प्रकार जीवन जीते हैं। और उनको बताया कि मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या? कोई मृत्यु नहीं है, बस यही है। जैसे वो चारवां मुनि बताते हैं। हाँ, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमन भवित। हाँ, तो क्या करो? पहले के समय में अगर किसी को भोग करना है तो क्या करो? घी पियो, क्योंकि घी पीने से क्या मिलता है? शक्ति मिलता है। तो घी पियो। घी के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा कहाँ से मिलेगा? लोन ले लो। क्या करो? लोन ले लो। सभी बैंक तो लोन देती ही हैं। गाड़ी चाहिए, मारुति चाहिए, अभी दशहरा आएगा, सब लोग गाड़ी छुड़ाएंगे अपनी। पूरी हम सामने शोरूम में से बहुत सारी गाड़ी छूटेगी वहाँ से। तो बोलेंगे ले जाओ ले जाओ। किसने? खाली 1000 डाउन पेमेंट। कितना है? 1000 रुपया डाउन पेमेंट कर दो, बाकी लोन ले लो। तुरंत 1 घंटे में लोन आपका। आप गाड़ी ले जाओ, आपका सपना क्या कर दो? साकार कर दो। और फिर बड़ा बंगला होगा, आपका सपने का महल। कितना? 25,000 डाउन पेमेंट, इंस्टेंट ले जाओ बंगला। तो बंगला दे दिया, गाड़ी दे दिया, और क्या चाहिए? सब कुछ लोन में मिलता है ना आजकल। तो सब कुछ क्या है? लोन पे मिल जाता है। भरेगा कौन बाद में है? हाँ, तो
गधा मजदूरी करता है भरने के लिए, पूरा जीवन गधा मजदूरी करता है। जो मकान 20 लाख का था उसका 40 लाख भरता है, जो गाड़ी 5 लाख की थी उसका 10 लाख भरता है, पैसा भरता है। मगर जो असुर हो गए वो सोचते अरे कुछ भरने का नहीं है। भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमन भवेत्, मर जाने के बाद कौन आने वाला है, ऐसा है। जो भी हो यहाँ से हो वहाँ से खींच लो, सब क्या है, सब पैसा खींच लो और क्या करो, बेग बोरो और स्टिल, भीख मांग लो या उधार ले लो या चोरी कर लो, किसी तरह क्या कर लो, भोग कर लो, ऐसा है। कोई कुछ नियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस प्रकार आनंद करो, बस यही उनका क्या है, फिलॉसफी है। तो ऐसे लोगों को दुर्गा तो बहुत टाइट रखती है, क्या है, उसको कर्म चक्र के द्वारा बांध के रखा है। वो कभी भी दुर्गा के पंजे से निकल पाएगा नहीं, जैसे महिषासुर की तरह है। हाँ, उसको दुर्गा बार बार त्रिशूल से सब क्लेश प्रदान करती रहती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कितना क्लेश है। पहले के समय के अंदर जो कैदी होते थे उसको सजा लेने के लिए क्या करते थे, उसको पकड़कर पानी में ले जाते हैं, बीच में बोट के अंदर, उसका सिर से बाल से इसे पकड़ते हैं, उसको पानी में डालते हैं। पानी में डालते उसका सांस रुंधने लगता है। जब सांस रुक जाता है तो उसको पानी से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। उसको क्या लगता है, हा। उसके लिए वो हा जो होता है ना, वो बहुत बड़ा सुख होता है। हाँ, जैसे ही हा किया फिर से डाल दिया उसको नीचे, फिर उसकी सांस रुंध गई, फिर से निकालते हैं, फिर बोलता है हा, फिर से डालते हैं। ऐसे ही बार बार उसको डालते रहते, निकालते रहते, उसको मरने देते नहीं है। तो ये जगत के अंदर भी दुर्गा क्या करती है, हमको बहुत पीटेगी और थोड़ा कुछ भौतिक सुख दे देगी, लो भोगो तुम क्या करो, उसको भोगो, ऐसा है। और वो प्राप्त करके क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है, हाँ मुझे भोग मिला। फिर से उसको पीटेगी, पिटाई करेगी, फिर कुछ चाहिए, फिर कुछ दे दिया, फिर उसको पीटेगी। पहले क्या करेगी, ऐसे ऐसे करेगी, फिर जोर से चाटा मारेगी, ऐसा है। माया ऐसा ही करती है। पहले बहुत आपको प्रेम करेगी माया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तुम बहुत अच्छे हो, फटाक करके मारेगी, लगा तुमको, चिंता और है, बहुत लग गया, बच्चे को बहुत लग गया, ऐसा है, दूसरे एक मारे गया, ऐसा है। ऐसे माया का काम ये क्या है, पीटना, पिटती रहती है और हम पिटाई हमारी होती रहती है। और पिटाई होने के बाद भी हम सुधरते नहीं है। जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था आपको कि पिटाई होती है हमारी, पर कोई हमको पूछता है तुम कैसे हो, हम क्या उत्तर देते हैं, वो मजामा छिए, रोज तो तारी पीटाई थाई छे बाबा क्या कैसे मजा में है। पर लोगों को बोलते नहीं कि मजा में है कि नहीं है। सर्कस वाला हो गया ना, 4 आना का सर्कस, हाँ, तो पूरा पिटाई चलती है। दुर्गा ऊपर से नीचे सबकी पिटाई करती है। ये 3 क्लेश सबको पीड़ित करते हैं। बीमारी है, पैसा है, घर में बंगला है, सब कुछ है, खा नहीं सकता है। अभी मुकेश अंबानी है, उसको इतना सीरियस बीमारी है, उसको डॉक्टर ने बोला कुछ भी ज़्यादा खाने का नहीं है, कोई बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना नहीं है, बैठे रहो खाली, ऐसा है घर के अंदर। उसकी पत्नी है, नीता अंबानी है, उसको चमड़ी का इतना भयंकर बीमारी है, सोरियासिस से भी ज़्यादा भयंकर बीमारी है, कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट कर पाया नहीं है। और बाहर से क्या दिखाते हैं, हम लोग बहुत सुखी है, जाके देखो कितने दुखी है वो। और लड़का उसका, छोटा लड़का, उसको भी सीरियसली पेट का प्रॉब्लम है, सब शरीर का प्रॉब्लम है। हाँ, वो भी कुछ ज़्यादा, कुछ ब्लड प्रेशर का या तो ये सब बहुत प्रॉब्लम है उसको वहाँ। तो हमको लगता है कि बाहर से लोग बहुत सुखी है, अंदर से तो बहुत दुखी है। हाँ, कोई सामान्य व्यक्ति की तरह कुछ खा पीते भी नहीं है, बाहर निकल सकते भी नहीं है, इतना उनको क्लेश होता है। तो हमको लगता है कि हाँ, वो लोग कितने सुखी होंगे। चांदी की थाली में खाती है, चांदी की थाली में खाती है क्या, नमक पीने का मग, हाँ, क्या खाएंगे वहाँ। तो ये जो भौतिक सुख जो है, माया तो पिटती रहती है सबको, हाँ, उधर से उधर सबको रगड़ती ही है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी प्रश्न करेगा कि उससे निकलने का कोई रास्ता है कि नहीं है, हाँ, वो प्रश्न है। तो क्या होता है कि अभी भौतिक जगत में तो सब लोग इंद्र तृप्ति करने के लिए आए हैं। जब नवरात्रि भी आती है या कोई भी धार्मिक महोत्सव होता है, सब लोग उसको भी क्या बना देते हैं, अपनी इंद्र तृप्ति का ही विषय बना देते हैं। जैसे कि आज की आधुनिक नवरात्रि देखिए कैसे होती है,
दुर्गा कैसे बन गई? जीन्स पैंट पहन वाली दुर्गा बन गई। हाँ, आज की आधुनिक दुर्गा। और सब सब पूरा बोगस, पूरा क्या है? पूरा बोगस। अगर आप ट्रेडिशनल नवरात्रि देखेंगे तो ट्रेडिशन के अंदर नवरात्रि जो होती थी उसके अंदर खास करके कुमारी लड़कियां जो होती थी, कुमारी यानी कि 10-12 साल की लड़कियां जो है, जो अभी मैच्योर नहीं हुई है, ऐसा वो लड़कियां जो है वो नवरात्रि खेलती थी। अभी ये बंगाल में जाओगे तो ऐसी लड़कियों की पूजा करते हैं, पता है आपको? दुर्गा पूजा के अंदर उनको दुर्गा का कपड़ा बनाते हैं, उनको दुर्गा बना के उसकी पूजा करते हैं। तो जो कुमारी लड़की होती है वो लोग ये सब गरबा वरबा सब खेलती है, और उनको बाद में सब गिफ्ट भी देते हैं, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं लानी देते हैं, ऐसा वो छोटी लड़की को होता है, उसको खिलाना है उसको। नवरात्रि वो लोग खेलती है, वो लोग गरबा करती है, ये बड़े बड़े लोग नहीं खेलते हैं। और जो लड़कियाँ खेलती होती है तो वहाँ कोई दूसरा पुरुष भी नहीं होता है, वो तो सब एजेड लड़कियाँ होगी, सब लोग वो लोग खेलते हैं। और खेलते भी कैसे है? इसमें कुछ दुर्गा के कुछ स्तुतियाँ है, वो कुछ गाते हैं। अभी तो क्या गा रहे हैं? डीजे है, डिम 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 सब चलता है, पूरा रॉक डीजे। हाँ, कल रात को मैं सो नहीं पाया। कल क्या था? सैटरडे था पूरा। सैटरडे यानी कि नवरात्रि का सबसे फीवर वाला डे ऐसा है। तो मैं सोचा कल मैं लेक्चर देने वाला हूँ तो इसका बदला ले लोग, पूरा ऐसा है। तो कल पूरा रात को 2 बजे तक क्या हुआ? ढिम चिम पूरा चलता रहा। हाँ, इधर दरवाजा बंद करो हवा जाता है, उधर दरवाजा बंद करो वहाँ से आवाज आता है, चलता ही रह रहा है उनका। और मैं सोचा हापा के अंदर इतना ज़्यादा नीचे हो रहा है, बाहर कितना होगा सिटी के अंदर? पूरा इतना जोर जोर से डीजे ही चल रहा था पूरा। तो ये क्या है? आधुनिक नवरात्रि है। और क्या होता है इसके अंदर? ये धर्म को क्या बना दिया है? पूरा अपने इंद्रिय तृप्ति करने का साधन बना दिया है। और नवरात्रि यानी कि सबसे बड़ा इंद्रिय तृप्ति करने का साधन, क्योंकि इसमें आसानी से स्त्रियों और पुरुष को मिलने का मौका मिल जाता है, सबका फ्रेम एक्शन बहुत ईजी हो जाता है वहाँ। और आप देखिए कि जितने नवरात्रि में होते हैं, नवरात्रि के 1 महीने के बाद तो डॉक्टर के वहाँ एबॉर्शन करने की लाइन पड़ती है, पूरा ऐसा है। क्यों? क्योंकि सब गंदा काम वहाँ ही होता है, नवरात्रि के अंदर ही होता है। मुझे पता है, मैं कॉलेज विद्यानगर में पढ़ता था, वहाँ सभी स्टूडेंट रात को होते, सब नवरात्रि में जाते हैं, कोई होता नहीं है। आपके वहाँ जाते हैं मेडिकल में नवरात्रि में? सब आयुर्वेद के अंदर ढिंचे सब करते हैं वहाँ। और नवरात्रि में क्या क्या होता है? सब लिकर भी होता है, ड्रग्स भी होता है, सब होता है वहाँ। और सब प्रकार से बोलते हैं हम लोग मॉडर्न है, ऐसा मॉडर्न नवरात्रि। क्या ये मॉडर्न फ्री मिक्सिंग, और सब फ्री सबको फ्री चाहिए, ऐसा है। तो इस प्रकार नवरात्रि चलती है वहाँ। तो धर्म को क्या बना दिया? अपने इंद्रिय तृप्ति घुसा के पूरा डाउन कर दिया, पूरा डाउन कर दिया। आप कोई भी धार्मिक महोत्सव को ले ले, हाँ, नवरात्रि को छोड़ो आप, इसके पहले गणपति गया, उसको भी डाउन कर दिया। गणपति को बनाते, नरेंद्र मोदी बनाते, उसको ये बनाते वो बनाते, क्या ये सब है? पागलपन है क्या है? और कोई कुछ बोलता ही नहीं है। जन्माष्टमी के अंदर वो मटकी फोड़ते, बड़ी बड़ी मटकी भगवान फोड़ते, तुम नहीं फोड़ोगे, ऐसा है। हाँ, तो वो सब होता है। इस प्रकार से हर महोत्सव को क्या होता है? अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन ही बना देते हैं। जबकि महोत्सव के अंदर हमको समझना होता है कि वास्तव में भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है, ये सब चीज़ जानना होता है। हाँ, एक्चुअली सब राक्षस लोग हैं। कौन है? ये चुड़ैल और भूत है, जो ये जन्म में पैदा हुए यहाँ। हाँ, और रात को तो चुड़ैल भूत ही निकलते हैं, पिचासिनी निकलती है। हाँ, जो कपड़ा पिचासिनी का ही पहना हुआ है, ऐसा है। और इस प्रकार से क्या होता है? सब अपनी रंगत दिखाते हैं वहाँ, क्या है। हाँ, और हम लोग भी ऐसे भूत और पिचास के पकड़ में आ जाते हैं। हाँ, हम भी सोचते हमको जाना है। अभी मैं गया था 2 दिन पहले, मोरबी गया था, तो मोरबी के बहुत बड़ा बोर्ड लगाया था, नवरात्रि महोत्सव, महिलाओं के लिए फ्री, पुरुषों के लिए पैसा। देखो कितने होशियार है लोग, पूरा उनको पता है कि महिलाएं फ्री होगी तो सब आएगी यहाँ, उसको देखने के लिए पुरुष भी आएंगे, तो हमारा तो कमानी हो जाएगा उधर,
हाँ, हमारा पैसा मिल जाएगा हमको। तो ये पूरा घटना जो बनाया गया है, पूरा बिजनेस, पूरा सेंस एंजॉयमेंट, इसके आधार पे ही इन नवरात्रि चलती है, आधुनिक नवरात्रि चलती है। आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको यही मिलेगा और कुछ नहीं। कोई धार्मिक, एक इंच भी धार्मिकता नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए नवरात्रि जो है खास करके ये नाइट क्लब में ही कन्वर्ट हो चुकी है। क्या है, क्या बन गई है? नाइट क्लब। सब तो नाइट क्लब देखा होगा, टीवी में देखा होगा शायद, गए हैं कोई? अच्छा, आप लोग नहीं गए हैं। टीवी में देखो नाइट क्लब में क्या होता है, वही डीजे चलता है, वही ड्रग्स चलता है, वही सब नाचते हैं, सब वही है। तो नाइट क्लब थोड़ा अंतरंग होता है, पब्लिक नहीं होता है। पब्लिक नाइट क्लब बन गया पूरा, खाली बस थोड़ा धीरे धीरे उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। पहले थोड़ा था, फिर धीरे हुआ, फिर धीरे हुआ, फिर धीरे हुआ। 10 साल के बाद तो पूरा ही बन जाएगा। हाँ, और नवरात्रि नाइट क्लब, हमारे जामनगर में ऐसे फोटे पड़े हुए, सब अश्लील कपड़े पहनना, डीजे लगाना, और कोई आराधना नहीं, कुछ धार्मिकता नहीं, बस केवल इंद्रिय भोगी है पूरा। तो ये जो नवरात्रि नहीं है, ये सब पाखंड है, बोगस है पूरा, ऐसा है। इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। हाँ, तो ये जो आराधना दुर्गा की भी होती है, तो वो क्या है, खाली अपने कुछ फैसिलिटी मांगने के लिए, धनम दो, जन्म दो, मगर उससे हमारा परम कल्याण होगा नहीं। इसलिए जो वैष्णव है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति की आराधना करते हैं। कौन सी शक्ति? अंतरंगा शक्ति। जो बहिरंगा शक्ति है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति की ही परछाई है। हाँ, तो भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है वो राधा, सीता, लक्ष्मी, ये सब नाम से पुकारी जाती है, जो भगवान के साथ रहती है। तो जब भगवान की अंतरंगा शक्ति को कोई पुकारता है तो बहिरंगा शक्ति इसको छोड़ देती है। हाँ, और फिर वो बहिरंगा शक्ति के जुरिडिक्शन से निकल कर कहाँ चला जाता है? फिर वो अंतरंगा शक्ति के जुरिडिक्शन के अंदर। बहिरंगा शक्ति में क्या होता है, वो अपने आप को भोक्ता मानता है, ईश्वर मानता है। जब वो अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आ जाएगा तो वो अपने आप को भगवान का सेवक मानेगा और भगवान की सेवा करना चाहेगा, भगवान प्रसन्न करना चाहेगा, अपने सुख के लिए कुछ इच्छेगा नहीं, क्योंकि भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में है। और गीता के अंदर भगवान बताए, महात्मानम स्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता। जो महात्मा होते हैं वो भगवान की देवी प्रकृति, कौन सी देवी प्रकृति है ये? भगवान की अंतरंगा शक्ति, उसके आश्रय में होते हैं। और क्या करते वो? भजन्य अनन्य मनसो, वो भगवान का अनन्य भाव से भक्ति करते हैं। तो उसका उदाहरण हम देखेंगे। खास करके आप देखो तो कृष्णा पुस्तक के अंदर एक कहानी आती है गोपियों की। उन्होंने भी दुर्गा की आराधना किया। क्या व्रत किया था उन्होंने? कात्यायनी व्रत किया था। कात्यायनी देवी दुर्गा का ही एक रूप है। क्यों व्रत किया? तो जनरली सामान्य रूप से पता नहीं, गुजरात में प्रथा थी, अभी ख़त्म हो गई है। पहले मुझे पता है, मेरे बचपन में हम देखते जो लड़कियाँ होती है एक व्रत करती है। हमारे यहाँ जया पार्वती व्रत बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ऐसा कुछ बोलते हैं। अभी सौराष्ट्र में फेमस है कि नहीं है? करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, क्यों करते हैं? कि उसको एक अच्छा पति मिले। अभी तो नहीं करते से नहीं मिलता है। पहले जनरली करते थे ऐसा। कुछ 7 साल की होगी तब करते हैं। हाँ, 5 दिन के लिए उपवास करना होता है कुछ, और उसके बाद वो सब विसर्जन होता है सब उसका। मुझे पता है, बचपन में हम देखा था, हमारे घर के अंदर सब लोग करते थे। तो जया पार्वती व्रत होता है, या तो कात्यायनी व्रत होता है। तो कुछ नॉर्थ इंडिया में या वेस्ट बंगाल के अंदर कात्यायनी व्रत करते हैं, तो बड़ी लड़कियां करती है। थोड़ा उद्देश्य क्या होता है कि उनको अच्छा पति मिले। तो जो ये जो गोपियों लोग थी, उन्होंने भी कात्यायनी व्रत किया। उद्देश्य क्या था उनका? कृष्ण उनको मिले। तो कात्यायनी जो है वो भगवान की योग माया है। क्या है? तो 2 प्रकार की, एक है योग माया और एक है महामाया। हाँ, महामाया जो है, जो जगत की अधिष्ठात्री देवी है, दुर्गा देवी, जो सबको माया में रखती है, सबको बुला देती है। क्या है? और एक है योग माया, वही जो योग माया का ही परछाई है भगवान की महामाया। जो योग माया जो है वो भगवान से जीवों को मिलाती है, उनसे मिलाती है।
वो योग माया का काम है। हाँ, और योग माया जो है वो प्रकट हुई जब भगवान, अब देखो भगवान कृष्ण जब प्रकट होने वाले थे तब क्या हुआ, भगवान ने योग माया का आह्वान किया, तुम कहाँ जन्म ले लो, वृंदावन के अंदर, और मैं कहाँ जन्म लेने वाला हूँ, मथुरा के अंदर। और वसुदेव जी को बताया कि तुम क्या करो, जब मेरा जन्म हो जाए मुझे कहाँ ट्रांसफ़र कर दो, गोकुल में, और वहाँ से वो लड़की जो है यशोदा की पुत्री उसको लेके आ जाओ। तो कंस जब मानने गया लड़की को तो आकाश में उड़ गई, किसके हाथ 10 हाथ हो गए, उसके योग माया का रूप धारण कर लिया। और उसने क्या बताया, मूर्ख कंस तुम क्या मुझे मारोगे, तुमको मारने वाला तो ऑलरेडी पैदा हो चुका है, ऐसा है, जाओ वहाँ। तो इस प्रकार से भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न हुए, अपनी बहन बनाया उसको, योग माया को। और वो जैसे हम देखते हैं जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, सुभद्रा है वो भगवान की योग माया है, भगवान की बहन है वहाँ। तो ये योग माया के प्रभाव से क्या होता है, व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है, भगवान की अंतर्गत शक्ति का विस्तार है, सब योग माया भी ये सब। तो इसलिए जो वैष्णव जो हैं, जो विष्णु के भक्त हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति की आराधना नहीं करते, भगवान की अंतरंगा शक्ति की आराधना करते हैं। इसलिए जब देखो हमेशा भगवान की आराधना उनकी शक्ति के साथ होती है। सीताराम, सीता क्या है, शक्ति है। हाँ, राधा कृष्ण राधा शक्ति है, रुक्मणी द्वारकाधीश, हाँ, या तो फिर लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जो है शक्ति है। हाँ, तो इस प्रकार से हम लोग जो है, खास करके हम जो गौड़ीय वैष्णव हैं, हम लोग भी भगवान की अंतरंगा शक्ति की आराधना करते हैं। और तरीका वो सिंपल है, क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे यानी हरा, हरा यानी कि भगवान की शक्ति। कौन शक्ति, भगवान कृष्ण की अंतर्गत शक्ति, इसको राधा भी कहा जाता है। और कृष्ण, कृष्ण यानी कि भगवान। तो हम भगवान की अंतर्गत शक्ति को प्रार्थना करते हैं, हे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे, क्या करो, हमको माया की शक्ति, माया की सेवा से निकलकर भगवान की सेवा के अंदर नियुक्त कीजिए, उनसे हम प्रार्थना करते हैं। हाँ, तो जो रियल गरबा तो ऊपर होता है, कहाँ होता है भगवान के धाम में होता है। ये तो भगवान का नकल करते हैं ये लोग पूरा। यहाँ रियल गरबा खेलने वाले कृष्ण भगवान है, रासलीला वो करते हैं, ये सब नहीं करते हैं। और जो हरे कृष्ण कीर्तन जो है वो भगवान की कीर्तन ही है पूरा, क्या है, ये गरबा ही है। हाँ, तो भगवान तो भक्त तो रोज कीर्तन करते हैं, डेली कीर्तन करते हैं, डेली नर्तन करते हैं, उससे वो भ्रष्ट होते नहीं है। डीजे वाले क्या होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, वो भी नाचते हैं, भक्त लोग भी नाचते हैं। वो नाचने से नरक में जाएंगे, ये नाच के भगवत धाम जाएंगे। क्योंकि वो किस लिए नाच रहे हैं, सब काम क्रोध से पूरित होकर नाच रहे हैं, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए नाच रहे हैं, भगवत धाम जाएंगे और ये नरक में जाएंगे, ऐसा है। तो हम भगवान बुला रहे हैं, आप भी आ जाओ हमारी डांसिंग पार्टी के अंदर, जुड़ जाओ। हाँ, क्या करो, ये गरबा में नाचना छोड़ो, भगवान के साथ नाचो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे कुछ हमारा कल्याण होगा। 9 दिन नाच के तो फिर 10वें दिन थक जाएगा। फिर वो 365 दिन क्या है, नाचना नाचना नाचना। जो वृंदावन है, वृंदावन में कोई चलता नहीं है, तो क्या बोले, चलते नहीं है, वहाँ नाचते नाचते चलते हैं। कोई नाचना कब है पता है आपको, जब वो प्रसन्न होता है बहुत, जो खुश होता है तो क्या करता है, वो अपनी प्रसन्नता को एक्सप्रेस करता है नृत्य करके। अभी जो नाच रहे हैं उनको प्रसन्नता नहीं है, मगर अंदर से खाली खाली लाने का प्रयत्न करते हैं, कृत्रिम तरीके से लाने का प्रयत्न करते हैं, ऐसा। मगर जो भक्त है अंदर से इतना भगवान की सेवा करके इतना प्रसन्न होते हैं, इतना खुश होते हैं कि अपने आप क्या होता है, उनका पैर जो है वो उछड़ता है पूरा, ऐसे उनके हाथ उछड़ते हैं, उनको कोई ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता।
तो जो भगवान की सेवा करता है, शुद्ध भक्ति करता है, अपने आप उसके अंदर क्या होता है, नाचना हो जाता है। और जो लोग भोग करते उनको नाचने को बोलो फिर भी नहीं नाच पाते, क्योंकि वो तो माया की टिन पे ही नाचेंगे, वो तो माया ही नचाएगी। चलो बेटा नाचो, उसको सब माया उधर से उधर घुमाएगी उधर। तो भगवान की बांसुरी पे नाचना है कि ये सब माया की टुन पे नाचना है, क्या है, हमको डिसाइड करना है। हमारे पास क्या है, चॉइस है। भगवान ने हमको स्वतंत्र इच्छा दी हुई है, तो अगर हम चुनते हैं कृष्ण को, कृष्ण की अंतरंग शक्ति को, तो इससे क्या होगा, हमारा कल्याण होगा। अगर हम बहिरंग शक्ति में रहेंगे तो हमको जन्म मृत्यु जरा दे घूमना ही पड़ेगा, घूमना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है पूरा नवरात्रि और नाइट क्लब। कौन से क्लब में जाना है हमको, कोई क्लब में नहीं जाना है, कृष्णा एंड इस कंपनी, भगवान की कंपनी में जाना है हमको, उनके साथ नाचना, उनके साथ रहना है हमको। ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। किसी को प्रश्न हो, कोई कमेंट है विषय के ऊपर तो थोड़ा पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आपको लग रहा है कि कुछ ये क्या है, तो आप थोड़ा प्रश्न मुझे कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। है कोई प्रश्न किसी का? यहाँ से? ओके, हरे कृष्णा। तो सबके लिए प्रसादम है, सब लोग प्रसादम लेके जाइए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।